हाय फ्रेंड्स, मैं माधव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल वर्क एंड प्ले विद मस्ती में। इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 4 द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, चैप्टर 2 हिस्ट्री, क्लास 10th। हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। इससे पहले कि जो इस चैप्टर की रिलेटेड वीडियोज़ है वो लिंक में, इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उनका, और आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी वो वीडियोस। और हमारा ये वाला यूट्यूब चैनल वर्क एंड प्ले विद मस्ती को सब्सक्राइब से लाइक ज़रूर दबाना। चलिए आगे हम पढ़ते हैं चैप्टर, ये पार्ट 4 है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का। तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे हम। Nationalism spreads when people begin to believe that they are all part of the same nation, when they discover some unity that binds them together. नेशनलिज्म पीपल को में सब तब स्प्रेड होता है जब वो सब मानते हैं, बिलीव करते हैं कि वो एक ही पार्ट हैं, एक ही नेशन के पार्ट हैं। और तब भी उनमें नेशनलिज्म स्प्रेड होते जब वो डिस्कवर करते हैं कि एक यूनाइटी है जो बाइंड्स करते हैं उन सबको, मतलब ये एक यूनिटी है उनमें जो वो उन सबको बाइंड करता है एक दूसरे से, ठीक है। तो आगे हमारा ये आ जाएगा कि This sense of collective belonging came partly through the experience of united struggles. ये जो नेशनलिज्म की है फीलिंग, या कह सकते हैं कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये तभी आ सकती है जब हमको एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स का, मतलब जो भी हम यूनाइटी में स्ट्रगल्स करते हैं उन सब का। लेकिन बहुत सारे और भी कल्चरल प्रोसेसेस हैं, जैसे ये रहेगा, पहले ये वाली लाइन पढ़ लेते हैं कि ऑल्सो वेराइटी ऑफ विद्या, बहुत सारे कल्चरल प्रोसेसेस है जिससे नेशनलिज्म पीपल्स इमेजिनेशन की कैप्चर हो सकती है, मतलब पीपल की इमेजिनेशन में कैप्चर हो सकता है। ऐसी बहुत सारी कल्चरल प्रोसेस है, ये याद कर लेना। ये है हिस्ट्री, फिक्शन, folklore and songs, popular prints and symbols all played a part in making of nationalism. सब ने एक अपना अपना योगदान दिया है नेशनलिज्म बनाने के लिए। द आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन, जैसे हमने चैप्टर 1 जो नेशनलिज्म यूरोप में था वो जर्मनिया वगैरह, और जर्मनिया जर्मन की, और मैरियान फ्रांस की, ये सब का था, वो हमने देखा था। जो फीमेल फिगर्स बनती थी वो इंडिया में भी बनी, जैसे कि भारत माता, भी फ़ोटो दिखाएंगे आपको। ये सिंबलाइज करता है, एक फिगर और इमेज की मदद से सिंबलाइज होती है, ठीक है। अब जैसे 20th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी से जैसे 1950 को भी क्रॉस करके 1999 तक, बल्कि 20th भी नहीं, 1999 तक, ये 19th सेंचुरी कह सकते हैं, नहीं तो ये आ जाएगा हमारा, एक सेकेंड, 1901 से 1999 तक हमारा 20th सेंचुरी जाता है। इससे हम पढ़ें, इसमें हमारा था ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, जो कि आइडेंटिटी ऑफ इंडिया में आया, केम टू विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। ये रही इमेज भारत माता की, ठीक है। अब हम आगे अपना चैप्टर बढ़ाते हैं। कहाँ थे हम? हाँ, यहाँ। The image was first created by Banking Chandra Chattopadhyay
ये नाम याद कर लेना, जिसने ये भारत माता की पिक्चर बनाई सबसे पहले। उन्होंने 1870s में वंदे मातरम मातरम जो कि हायम थी वो भी लिखी थी, मदरलैंड, जो इंडिया को हम मदरलैंड कहते हैं इसलिए वंदे मातर हायम लिखी थी मदरलैंड के लिए। फिर इस वंदे मातरम को इंक्लूड किया गया था एक नोवेल में जो कि आनंद मठ, और बहुत ज़्यादा मतलब बोला गया था। स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, जो बंगाल को तोड़ने की बात चल रही थी, पार्टीशन की बात चल रही थी, उस टाइम पे ये सॉन्ग का बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं यूज़ किया गया था स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल में। फिर इसको आगे मूव किया था स्वदेशी मूवमेंट को रविंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर है उसके फादर रविंद्रनाथ टैगोर। हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता, सी फिगर 12। ये वाली वैसे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, लेकिन सबसे पहले जो बनाई थी वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी, याद कर लेना ये नाम। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बनाई थी भारत माता की पिक्चर। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। पेंटिंग में उसने पोर्ट्रेट किया था, एस्थेटिक फिगर थी जो कि वो भारत माता को काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल दिखाया था। आगे के सालों में बहुत सारों ने ऐसी इमेज बनाई थी भारत माता की जो सर्कुलेट हुए थे पॉपुलर प्रिंट्स। बहुत ही डिफरेंट आर्टिस्ट ने डिफरेंट थोड़ी बहुत पिक्चर्स बनाई थी। ठीक है, जैसे ये है, ये भी भारत माता की एक तरह से पिक्चर है, अलग आर्टिस्ट ने बनाई। इसे यूज़ दूसरी चीज़ के लिए किया था, लेकिन है तो भारत माता की फ़ोटो। ठीक है, ऐसे बहुत सारी बनाई थी। ठीक है, नेशनलिज्म के आइडियाज़ डेवलप हुए थे इंडियन फोकलोर से, जो हमने पिछले पेज पर पढ़ा था। ये रहा, नेशनलिज्म की भावना यहाँ से बढ़ती है। ठीक है, तो लेट 19th सेंचुरी में इंडिया में nationalists began recording folk tales sung by bards, and they toured villages to gather folk songs and legends. लेट 19th सेंचुरी मतलब 19th सेंचुरी आने से पहले कुछ 10, 20, 30 ऐसे 40 साल से पहले को बोल देते हैं लेट 19th सेंचुरी, मतलब 1850 के पक्का बाद होगा। अगर उससे पहले होता तो बोलते इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी ऐसे। तो वहाँ पे नेशनलिस्ट शुरू हुआ था रिकॉर्डिंग फोक टेल्स sung by bards. They toured villages to gather folk songs and legends. These tales that gave a true picture of traditional culture that have been corrupted and damaged by outside forces. या outside forces किससे क्या गया, ब्रिटिशर्स को, मतलब जो भी पहले इंडिया का जो भी था फोक सॉन्ग्स, लीजेंड्स, मतलब जो भी कल्चर था पहले, वो सारा कल्चर था तो, लेकिन अब वो नहीं रहा, मतलब करप्ट हो गया, मतलब डैमेज हो गया कह सकते हैं आउटसाइड फोर्स, मतलब ब्रिटिश के द्वारा। वो बहुत ज़रूरी था प्रिजर्व करना ये फोक ट्रेडिशन को, इन ऑर्डर टू डिस्कवर, कि हमको डिस्कवर मिले वंस नेशनल आइडेंटिटी, कि हमको एक की नेशनल आइडेंटिटी मिले। उसके लिए वो फोक ट्रेडिशन बहुत ज़रूरी था। नेशनल आइडेंटिटी मतलब हम किस देश के हैं, उसकी कल्चर वगैरह क्या है, उसकी आइडेंटिटी मिले। एंड रिस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट, और हम फिर से अपना जो प्राइड था, मतलब जो भी हम में था पहले, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में जो था,
उसे रिस्टोर करना, तो वो वापस से वो कल्चर वगैरह हमारे अंदर आए। बंगाल में जो रविंद्रनाथ टैगोर के बेटा रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद ही कलेक्ट किया बैलेंस, नर्सरी हैम्स एंड मिठाइज, खुद ने बैलेंस ये सारी चीज़ें कलेक्ट की और उनके साथ मूवमेंट रखा फोक रिवीवल से। मतलब इन सब की मदद से रविंद्रनाथ टैगोर ने एक मूवमेंट रखा जो कि था फोक रिवाइवल। ये याद कर लेना कि इन सब चीज़ों से रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा मूवमेंट रखा, वो था फोक रिवाइवल। अब जैसे वहाँ बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने किया, वैसे मद्रास में नटेश शास्त्री था, उसने बहुत बड़ी बुक लिखी, कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स। जैसे उसने बंगाल में किया, इसने तमिल में किया, तमिलनाडु में बहुत सारे तमिल फोक टेल्स, फोक लोर ऑफ सदर्न इंडिया, याद रखना फोक टेल्स का एक फोक लोर ऑफ सदर्न इंडिया को कलेक्ट किया। एक बहुत ही बड़ी बुक थी, बहुत ही मैसिव बुक थी, उसमें तमिल फोक टेल्स रखा, जिसमें फोक लोर ऑफ सदर्न इंडिया एक था। ही बिलीव दैट एक फोक लोर था, ये वॉज नेशनल। वैसे ओवरऑल फोक लोर का इसकी नहीं बता रहा, ओवरऑल की बता रहा है, ठीक है। फोक लोर बहुत ही एक नेशनल लिटरेचर था। इट वॉज द मोस्ट ट्रस्टवर्थी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स। जो फोकलोर था, जो कि नेशनल लिटरेचर था, वो बहुत ही ट्रस्टवर्थी पर एक मैनिफेस्टेशन था जो हमको बताता है पीपल के रियल थॉट एंड करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड, nationalist leaders became more and more aware of such icons and symbols in unifying the people and inspiring in them a feeling of nationalism. जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट बढ़ता रहा, जो लीडर्स थे उनमें आइकन्स और सिंबल्स की मदद से यूनिफाई पीपल करने, मतलब नेशनलिज्म की भावना जगा रहे थे। फिर स्वदेशी मूवमेंट में बंगाल में एक ट्राइकलर फ्लैग बनाया गया, रेड, ग्रीन और येलो का। उसमें 8 लोटस थे रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड अ क्रीसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। 8 लोटस थे जो कि ब्रिटिश इंडिया को बताते हैं, और क्रीसेंट मून जो रिप्रेजेंट करते हैं हिंदूज एंड मुस्लिम को। और 1921 में गांधी जी ने भी एक स्वराज फ्लैग बनाया था, एक ट्राई कलर था जो कि रेड, ग्रीन और वाइट का था। और वाइट वाले पे ना जो सेंटर था, उस पर स्पिनिंग व्हील था, जो चरखा वो चलाते थे सेंटर में, मतलब जो भी वाइट या जो भी कलर होगा सेंटर में वो वगैरह, जो गांधीयन आइडियल बताता है, जो कि सेल्फ हेल्प है। जैसे वो फ्लैग कैरी किया, होल्डिंग इट अलोफ ड्यूरिंग मार्चेस बिकेम अ सिंबल ऑफ डिफेंस। मतलब जो ब्रिटिश को डिसोबे करने की थी ना, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, वही कि जैसे ही आगे बढ़ाता वो सिम्बलाइज करता कि डिफेंस मतलब ब्रिटिश को डिसोबे करना, ये था मतलब, ठीक है। अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वॉज थ्रू रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। मतलब हम हिस्ट्री से भी अपनी नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ा सकते हैं। जैसे 19वीं सेंचुरी में बहुत सारे इंडियंस ने फील किया कि वो अपने अंदर सेंस ऑफ प्राइड ला रहे हैं इंडियन हिस्ट्री को देखकर, डिफरेंटली देखकर। वो देखते द ब्रिटिशर्स जो थे वो सोचते थे कि इंडियंस बैकवर्ड, प्रिमिटिव एंड इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ है, इसलिए वो गवर्न कर रहे हैं इंडिया पर, ब्रिटिशर्स गवर्न कर रहे हैं इंडिया पर, ठीक है। लेकिन उसके रिस्पॉन्स में इंडियंस भी ने अपने आप को हिस्ट्री में देखा कि वो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स गेन करते, जैसे वो हर फील्ड में आगे थे, जैसे वो डेवलप थे। जैसे पहले तो $1 इंडिया के $1 में आता था, $1 के इक्वल था, लेकिन अब वो ही $72 के इक्वल हो चुका है। सॉरी,
उनका $1 अब 72 पैसे रुपये के इक्वल हो चुका है। उनको पता चल गया कि वो आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन मतलब कल्चर, लॉ एंड फिलोसफी, क्राफ्ट्स, ट्रेड में सब जगह बहुत ही आगे थे पूरी दुनिया से, और बहुत ही ज़्यादा आगे थे। ठीक है, जैसे उन्होंने कुतुब मीनार जो बनाया जो कि दिल्ली में है, वो इतना आयरन का, पूरा आयरन का बन रखा है, लेकिन अभी तक उसमें जंग नहीं लगी है। इतने 400 साल हो गए करीब। ये जो ग्लोरियस टाइम था इंडिया का, जो हिस्ट्री में था, लेकिन अब इंडिया कोलोनाइज्ड है। जो हिस्ट्रीज पढ़ रहे थे रीडर्स, टेक प्राइड इन इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट्स इन पास्ट। प्राइड लेते थे कि इंडिया ने क्या क्या अचीव किया पास्ट में, और स्ट्रगल किया, मिसरेबल स्ट्रगल कंडीशंस ऑफ लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल। मतलब जो इंडिया ने पहले इतनी सारी अचीवमेंट्स किया लेकिन पास्ट में, लेकिन अब वो मिसरेबल कंडीशंस में है क्योंकि वो ब्रिटिश रूल के अंदर है। मिसरेबल कंडीशन में जो, क्योंकि वो ब्रिटिश रूल के अंदर हैं। These efforts to unify people were not without problems। तो इसलिए बिना प्रॉब्लम के वो यूनिफाई करना चाहते थे, उनका एफर्ट था। ना ये वाला मत करना, छोड़ना, इसमें से पेपर में कुछ क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है वाला। ठीक है, ये सारा कंक्लूजन दे रखा है इस चैप्टर में, वो सारा जो कुछ हुआ वो बता रखा है। ठीक है, तो ये भी मत करना, क्वेश्चन आएंगे तो पीछे से ही आएंगे, इस वाले में से नहीं आएगा, वैसे भी कंक्लूजन है सारा। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर ख़त्म किया। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के MCQs के साथ आएंगे। ठीक है, और आपको हेल्प करेंगे कि आपको पता चलेगा कि आपको एक चैप्टर आया है कि नहीं। सो टिल दैट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल वर्क एंड प्ले विद मस्ती। थैंक यू।